के हवा में उड़ गए। डंके की चोट पर जेडीयू को चुनौती देने वाले प्रशांत किशोर की ये ऐसी हालत हुई जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उनकी जनस्वराज पार्टी को एक सीट भी नसीब नहीं हुई। देखिए रिपोर्ट। नतीजों से पहले बड़े बड़े दावे करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी के हाथ खाली रह गई। खाता तक नहीं खुला। शुरू की काउंटिंग से लगा कि जनस्वराज पार्टी को 1-2 सीटें तो मिल जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वो उम्मीद भी खत्म होती चली गई, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अच्छी खासी सीटें मिली। इसके बाद प्रशांत किशोर के उस बयान की चर्चा शुरू हो गई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जेडीयू की क्या फ्यूचर 25 से कम पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, रोज आकलन नहीं बदलते हैं। नहीं, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा 25 से मैं कम? बोल तो दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ। फिर आऊंगी मैं आपसे आ जाना, फिर आप दूसरी बार आए हैं, एक बार और आ जाइएगा कि सियासत फिर आप छोड़ देंगे। बिल्कुल। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा। अगर जनस्वराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूंगा। कहा जा रहा था कि वो राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नामांकन का दिन आया तो तस्वीर ही अलग थी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने नामांकन ही नहीं किया। इसके बाद बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान बार बार ये सवाल उठा कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, जबकि चुनाव लड़ने का फैसला करते वक्त उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। वो अलग बात है कि नतीजों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रशांत किशोर की पार्टी 0 पर अटक गई और प्रशांत किशोर के दावों की मिट्टी पलीद हुई। नेता के रूप में प्रशांत किशोर 6 साल पहले भी फेल हो चुके हैं। मौका था झारखंड विधानसभा चुनाव। उस चुनाव में नीतीश ने प्रशांत किशोर को सर्वा बनाया था, लेकिन प्रशांत किशोर कमाल नहीं कर पाए और झारखंड चुनाव में जेडीयू को 1% वोट भी नहीं मिला था। इस बार प्रशांत किशोर अलग पार्टी बनाकर मैदान में थे, लेकिन उनका जादू नहीं चला। नतीजे आने पर न उनके मुद्दों की बात हुई और न ही उनकी पार्टी की, क्योंकि एक नेता के तौर पर प्रशांत किशोर दूसरी बार फेल हो गए और सवाल उठने शुरू हो गए कि चुनाव से पहले डंके की चोट पर राजनीति छोड़ने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर क्या करेंगे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी बहुत कम अंतर से सरकार बनाने से रह गई, लेकिन 2025 में आरजेडी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और आरजेडी की इस हार में सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है संजय यादव को। तेजस्वी के जयचंद को इस हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह